आज का WWE रॉ एकदम बवाल था। रोड टू रेसलमेनिया 42 अपनी पीक पर है और हस्टन टेक्सास में सीएम पंक ने वही किया जिसके लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है, एक नया पाइप बॉम्ब ड्रॉप करना। अगर आप आज का रॉ मिस कर गए हो तो टेंशन मत लो, ये रहा सीएम पंक का ओपनिंग सेगमेंट, एकदम डिटेल। लगता है आजकल WWE में स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज ही बची नहीं, क्योंकि आज रॉ की शुरुआत में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक ने माइक पकड़ा, रियलिटी और स्टोरी लाइन की सारी लाइंस ब्लर कर दी। रोमन रेंज, द रॉक, विंस मैकमैन, पैट मैकेफी और टीकेओ के बॉस एरी एमनॉल, पंक ने किसी को नहीं छोड़ा। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस एक्सप्लोसिव सेगमेंट। पंक रिंग में आते हैं, अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट अनाउंस टेबल पर रखते हैं और अपने सिग्नेचर स्टाइल में बैठ जाते हैं। हस्टन क्राउड एकदम हाइप थी। पंक ने ओल्ड स्कूल रेसलिंग और को रेफरेंस दिया और पूछा व्हाट कुड हैव हार्डली रेस्ड टू। ये दिखाता है कि पंक पुराने लेजेंड्स को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। रोमन रेंज आज शो पर एब्सेंट थे और पंक ने इस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया। पिछले हफ्ते मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पंक ने रोमन को अनाउंस टेबल पर पटका था और आज उसने क्लियर किया कि रोमन की सक्सेस और उसकी सक्सेस में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने सीधा शॉट लिया और उन्होंने रोमन की सक्सेस को एक प्लास्टिक बताया। पंक ने सीधा शूट किया और बोला कि उसने खुद को टूल्स मेहनत से बनाए हैं, जबकि रोमन्स की औकात और टूल्स दोनों प्लास्टिक के हैं। उसने WWE और TKO को कॉल आउट किया कि रोमन रेंज को जिमी फैलन के शो पर भेजते हैं क्योंकि रोमन सेफ, बोरिंग और नॉर्मल इंसान है, और पंक आई एम डेंजरस बिकॉज पता नहीं मैं क्या बोल देता हूँ, एकदम सैवेज अंदाज में बोला उन्होंने। यहाँ पर पंक ने इंटरनेट को तोड़ दिया। उसने रोमन का मजाक उड़ाया कि रोमन को अपना जॉब बचाने के लिए वाइज मैन, पॉल हेमन या फिर अपने परिवार की जरूरत पड़ती है। फिर उसने एक ऐसी लाइन बोली जिसने सबको शॉक कर दिया, He ate dog food for a weird old man। ये सीधा विंस मैकमैन और रोमन के कॉर्बिन वाले फ्यूड पर अटैक। पंक ने बोला कि उस वियर्ड ओल्ड गाय ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पर पंक अपनी डिग्निटी के साथ चला गया वहां से। द रॉक को भी लपेटे में लिया और बोला द रॉक वाज अ मूवी स्टार जैसे रोमन एक चैंपियन था, ये सिनेमा नहीं रेसलिंग। सेगमेंट के एंड में पंक ने पैट मैकेफी की तरफ देखा और उसकी औकात याद दिलाई। पंक ने TKO के CEO एरी एमनॉल पर डायरेक्ट शॉट लिया और उसने पैट मैकेफी को स्पॉट पर शू हॉर्न जबरदस्ती फिट किया गया जाने वाला एक इंसान बताया। उसने पैट को बोला कि अपने बॉस को बोलकर रेसलमेनिया के टिकट प्राइसेस कम करवाओ ताकि आम जनता ये देख सके कि पंक कैसे रोमन की गर्दन पर पैर रखता है। एंड माइक ड्रॉप। ये सेगमेंट प्योर 2011 पाइप बॉम्ब की याद दिलाए। पंक जब रियलिटी और केफेब को मिक्स करते हैं, उससे बेटर माइक वर्कर इस इंडस्ट्री में और कोई नहीं है। विंस मैकमैन को वियर्ड ओल्ड मैन बोलना और एरी एर्नल को टिकट प्राइसेस के ऊपर ओपनली कॉल आउट करना एक ही चीज है जो सिर्फ सीएम पंक ही WWE टीवी पर कर सकते हैं। रोमन वर्सेस पंक ऑलरेडी एकदम फ्यूड पर है और आज पंक ने इसको डीपली पर्सनल बना दिया। रोमन रेंज, द ब्लड लाइन, नेपोटिज्म, कॉर्पोरेट गाय वर्सेस सीएम पंक, द एंटी हीरो, सेल्फ मेड का नैरेटिव परफेक्टली सेट हो गया है। रोमन के एब्सेंट होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस पूरे सेगमेंट में फील हो रही थी। पंक का टोन शुरुआत में काम और रिफ्लेक्टिव था, पर जैसे जैसे प्रोमो आगे बढ़ा उनकी इंटेंसिटी साफ झलकने लगी। अनाउंस टेबल पर खड़े होकर चिल्लाना और क्राउड को अपने कंट्रोल में लेना, ये एक मास्टर क्लास थी। इसको हम रेटिंग देंगे पूरे 5 स्टार। फिर आता है हमारे गंथर और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। पॉल हेमन गंथर को एक थैंक यू बोलते हैं एंड गंथर बदले में उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत जल्दी एक चीज मांगूंगा। आई थिंक ये सीधा रेफरेंस है ब्रॉक लेसनर का, क्योंकि वो समर स्लैम में अपना फाइनल मैच रेसल करेंगे, तो शायद बहुत जल्द गंथर ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन से मांगेंगे और उन्हें रिटायर करेंगे समर स्लैम में। फिर हमारा आखिरी सेगमेंट था जो कि था ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच में, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। बट ओबा फेमी के रिंग में आते ब्रॉक लेसनर ने उन पर अटैक कर दिया। ये काफी तगड़ी सेगमेंट थी, बट ये बहुत छोटी। फिलहाल देखते हैं अब आने वाले रॉक एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। एट लास्ट आप हमें ये बताओ कि आपको सीएम पंक का ये नया पाइप बॉम्ब कैसा लगा? क्या रोमन रेंज के पास इस बातों का कोई काउंटर है या रेसलमेनिया 42 में पंक रोमन की लेगेसी खत्म कर देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। WWE की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।